सभी विद्यार्थियों का मीणाज एजुकेशन हब में हार्दिक अभिनंदन है। हम उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में जो है वो चर्चा कर रहे थे। तो आज हमें जो राजा पढ़ना है उसी का नाम हमें मिलता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें तो 1719 से लेकर के और 1748 तक जो है वो इन्होंने शासन किया था। 1719 से 1748 तक जो है वो शासन कर रहे थे। जहांदार शाह के पुत्र थे और इनका वास्तविक जो नाम हमें मिलता है वो रोशन अख्तर मिलता है। यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या था, तो हमें पता होना चाहिए कि रोशन जो है अख्तर जो है वो इनका हमें वास्तविक नाम जो है वो प्राप्त होता है। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में देखें तो इनके काल में कई जो है क्षेत्र आज़ाद हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे मुगलों से। जिसमें हमें पहला क्षेत्र अगर हम बात करते हैं जो यहाँ से जो है मुगलों से स्वतंत्र हो रहे थे, वो क्षेत्र कौन से थे, तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें मिलता है बंगाल। बंगाल हमें मिल जाता है। जो मुख्य मुख्य हैं वही हमें जो है वो याद रखने हैं। दूसरे नंबर पे हम अवध को रख सकते हैं और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जो है वो हैदराबाद को रख सकते हैं। हैदराबाद जो है वो यहाँ से जो है वो अलग हो गया था। कर्नाटक जो है वो अलग हो गया था। बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ किसने किया था, तो उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो है इन्होंने जो है स्वतंत्र बंगाल की जो है वो हम कहें कि संस्थापना की थी। सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि बंगाल, अवध और हम कहें कि जो है हैदराबाद किसके काल में स्वतंत्र हो रहे थे, तो ये हम कहें कि मोहम्मद शाह रंगीला के काल में जो है वो स्वतंत्र हो रहे थे। दूसरे नंबर पे अवध की बात करें तो सआदत खां जो है ये हमें मिलते हैं। इनके द्वारा जो है हम कहें अवध को जो है वो अलग जो है वो कर दिया गया था। अवध अलग हो गए थे। हैदराबाद की बात करते हैं तो निजामू जो है मुल्क जो है वो हमें मिलता है। इसने स्वतंत्र राज्य की जो है संस्थापना जो है वो कर दी थी। धीरे धीरे कई क्षेत्र, कर्नाटक भी इनसे जो है वो अलग हो गया था। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक को सदातुल्ला खान ने जो है वो हम कहें कि अलग कर दिया था। भरतपुर जो है वो अलग हो गया था। बदन सिंह के द्वारा जो है वो भरतपुर बना दिया गया था। राजस्थान से संबंधित जो है रख सकते हैं कि भरतपुर जो है स्वतंत्र हुआ था, जाटों की रियासत थी और इसको अलग जो कर रहे थे बंदे वो कौन थे, तो उसका नाम हमें जो है यहाँ पे बदन सिंह जो है वो प्राप्त होता है। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के काल में अगर हम बड़ी बातें देखते हैं तो वो हमें दिखता है ईरानी आक्रमण। यानी कि ईरान के एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था और वो ईरान का जो आक्रमणकारी था जिसने भारत पे आक्रमण किया था, उसी का नाम हमें मिलता है नादिर शाह मिलता है, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किस व्यक्ति को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि नादिर शाह को जो है भारत में जो है वो ईरान का जो है नेपोलियन जो है वो कहा जाता है। इसने धन प्राप्ति के लिए आक्रमण किया था। वैसे इसने अपना एक दूत भेजा था भारत के अंदर, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह के दूत की जो है वो हत्या कर दी थी और इसने भारत के ऊपर जो है आक्रमण किया। इसने युद्ध लड़ा था 13 फरवरी 1739 में जो है युद्ध लड़ा गया था और उसी को कहते हैं करनाल का युद्ध। करनाल का जो है वो हम कहें कि युद्ध लड़ा गया था। करनाल के युद्ध में एक तरफ जो है वो नादिर शाह थे और इनके विरोध में जो है मुगलों में हम कह सकते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो था।
ये शासक थे, दोनों के बीच में करनाल का निर्णायक युद्ध लड़ा गया और इसमें नादिर शाह जीत गया। इसमें नादिर शाह जीत गया। मोहम्मद शाह रंगीला की, या हम कहें कि मुगलों की यहाँ पे जो है वो हार हो गई थी, मुगलों की हार हो गई। नादिर शाह बड़ी मात्रा में भारत से पैसा लूट के लेके गया, बड़ी मात्रा में जो है पैसा लूट के ले गया। इसी में वो ले गया था हमारा तख्ते ताउस, तख्ते जो है ताउस जो है वो ले गया था, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है। इसको जो है मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। मयूर सिंहासन का निर्माण कभी शाहजहां ने करवाया था और इसी में लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा जो है वो इसमें जो है जड़ा हुआ था। कोहिनूर हीरा भी तख्ते ताउस के साथ में जो है वो यहाँ से जो है वो ईरान जो है वो चला गया था। ये बात हमें जो है यहाँ पे जो है वो प्राप्त होती है। फिर हम कहें इसने जो पैसा लूटा यहाँ से, ये लगभग दिल्ली में भी रहा था। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 57 दिन तक रुका था। दिल्ली में 57 दिन तक रुका नादिर शाह, और दिल्ली में इसने भारी मात्रा में कत्लेआम किया, लूट की, और यहाँ से 70 लाख रुपया लूट के ले गया था। 70 लाख रुपया जो है वो हम कहें कि लूट के यहाँ से जो है वो ले गए थे। और ये कौन ले गया था, तो वो कौन था, तो उसी का नाम हमें जो है वो मिलता है। और नादिर शाह शहादत खान ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसने कहा था कि दिल्ली में अगर आप जाओगे तो आपको 20 लाख रुपया प्राप्त होगा। लेकिन जब उस नादिर शाह ने मांगा उससे 20 लाख रुपया, तो उसने जो है आत्महत्या कर ली। लेकिन इसने 57 दिन में 20 लाख नहीं बल्कि कितना रुपया लूट लिया था, तो हम कहें कि ये 70 लाख रुपया लूट के ले गया था। मोटी मोटी बातें हमें याद होनी चाहिए। रोशन अख्तर इसका वास्तविक नाम था। बंगाल स्वतंत्र हो गया, अवध स्वतंत्र हो गया, हम कहें हैदराबाद छूट गया इनसे, भरतपुर हाथ से निकल गया था। और इनके काल में नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था और युद्ध लड़ा गया था, जिसको कहते हैं करनाल का युद्ध। और करनाल का युद्ध जो है वो लड़ा गया था 13 फरवरी 1739 में, जिसमें मुगल पराजित हुए। भारत में से तख्ते ताउस और बड़ी मात्रा में धन संपदा लूट के नादिर शाह जो है वो यहाँ से बाहर चले गए थे। मोहम्मद शाह रंगीला की अगर हम और बात करें, मोहम्मद शाह रंगीला की अगर हम बात करते हैं, तो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में जो है भारत पे आक्रमण कर दिया था अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली ने भी जो है भारत पे आक्रमण किए थे। अहमद शाह अब्दाली की अगर हम बात करते हैं, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने टोटल भारत पे 7 आक्रमण किए थे। कितनी बार इसने भारत पे हम कहें कि आक्रमण किए थे, तो हम कहें कि इसने जो है 7 आक्रमण जो है वो भारत के ऊपर किए थे। अहमद शाह अब्दाली के बारे में कभी नादिर शाह ने कहा था कि मैंने ऐसा ईमानदार व्यक्ति पूरे ईरान, पूरे हिंदुस्तान में जो है वो नहीं देखा है। ऐसी बातें जो है वो इसके बारे में हम कहें कि कही गई थी। अहमद शाह अब्दाली ने भारत के ऊपर जो है 7 आक्रमण किए थे। और यहाँ हम अगर हम बात करते हैं तो 1748 में जो है इसने मच्छीवाड़ा के पास में जो है, मच्छीवाड़ा के पास में मणिपुर का युद्ध जो है वो जीता था। यहाँ पे मणिपुर का युद्ध जो है वो यहाँ पे हुआ था। मणिपुर का युद्ध जो है यहाँ लड़ा गया था, जिस मणिपुर के युद्ध में जो है अहमद शाह से जो है पराजित जो है हो गया था। शहजादा अहमद शाह जो है वो हम कहें कि पराजित हुए थे यहाँ पे। और जो है वो बड़ी बातें हमें यहाँ पे नहीं दिखती हैं। बाकी एक जो 7 आक्रमण किए, इसमें यहीं पे हमें नोट में पता होना चाहिए, यहीं पे हमें नोट में पता होना चाहिए कि लगभग जो है 13-14 फरवरी को, 13-14 जनवरी को, 13 या 14 जनवरी को 1761 का टाइम था।
1761 में जो है अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध लड़ा था और यहाँ पे युद्ध लड़ा गया था जिसको कहते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध में एक तरफ जो है अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह जो है वो हम कहें कि अब्दाली की सेना थी, दूसरी तरफ हम कहें कि कौन थे तो यहाँ पे जो है मराठा थी, दूसरी तरफ मराठों की सेना थी। और यहाँ पे पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने भारत में जो है मराठों को पराजित कर दिया था, मराठों की शक्ति का दमन कर दिया गया था भारत के अंदर। और ये किसने किया था तो ये भी हमें जो है वो अहमद शाह अब्दाली जो है यहाँ पे प्राप्त होते हैं। फिर मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें, मोहम्मद शाह रंगीला की बात करते हैं तो एक बात आती है कि भारत में अंतिम तौर पे, भारत में जो अंतिम तौर पे जजिया समाप्त किया गया था, जो जजिया कर समाप्त किया गया था भारत में, इसको जो समाप्त करने का काम किया था वो 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा ही किया गया था। हमने बार बार देखा कि जजिया जो है कभी बंद कर दिए जाते थे, कभी लगा दिए जाते थे, लेकिन कभी हमसे पूछा जाए कि अंतिम तौर पे जजिया किसने बंद किया था तो फिर हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जजिया को समाप्त कर रहे थे 1720 में, और 1720 में जो जजिया समाप्त किया गया, हटाया गया, वो किस शासक ने हटाया था तो वो हमें मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो यहाँ पे प्राप्त होते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में नए शासक जो यहाँ पे बैठे थे उनकी अगर हम बात करते हैं तो उसी का नाम हमें मिलता है अहमद शाह। अहमद शाह की बात करें तो 1748 से लेकर के 1754 तक राजा रहे थे। 1748 से 1754 तक जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो राजा जो है वो रहे थे। इनके काल में कोई बड़ी बातें नहीं थी। एक राजमाता थी जिसका नाम हमें मिलता है उदम बाई। उदम बाई जो है वो हमें यहाँ पे मिलती है। तो जो सत्ता का केंद्र था वो यही बन गई थी। सत्ता किसके हाथों में केंद्रित हो गई थी, सत्ता किसके हाथों में आ गई थी तो वो हमें जो है वो उदम बाई जो है वो मिलती है। किबला ए आलम की उपाधि धारण की थी इसने। कभी पूछा जा सकता है हमसे किबला ए आलम की उपाधि जो है वो किसने धारण की थी तो आलम शाह के काल में उदम बाई के द्वारा जो है किबला ए आलम की जो है वो उपाधि हम कहें कि यहाँ पे जो है वो यहाँ धारण कर ली थी। ये बात हमें जो है वो पता होती है। अहमद शाह जो है अच्छे राजा नहीं थे, अपने हरम में ही जो है काफी दिनों तक पड़े रहते थे, तो शासन व्यवस्था जो है नहीं चला पाए थे। ये तथ्य हमें जो है वो मिलता है। इसके बाद में अगले नए राजा मिलते हैं जिनका नाम हमें मिलता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर हम कहें कि द्वितीय जो है वो हम यहाँ पे जो है वो प्राप्त होता है। आलमगीर द्वितीय का टाइम था 1754 से लेकर के 1759 तक। 1754 से लेकर के 1759 तक जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है। लेकिन नोट में एक याद रखना कि ये आलमगीर द्वितीय था, लेकिन कभी हमसे पूछा जाए कि आलमगीर की उपाधि धारण किसने की थी, आलमगीर की जो उपाधि धारण की गई थी उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो औरंगजेब थे। यानी कि औरंगजेब के द्वारा जो है आलमगीर की उपाधि धारण की गई थी। लेकिन आलमगीर द्वितीय जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है। इसके काल में भी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे चौथा आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने चौथा आक्रमण जो है वो किया था। इस आलमगीर ने, एक फ्रांसीसी गवर्नर थे, यानी कि भारत में जब फ्रांसीसी कंपनी काम कर रही थी तो यहाँ एक इनके गवर्नर जो थे जिसका नाम हमें मिलता है डुप्ले। क्या मिलता है हमें? डुप्ले। इस डुप्ले को इसने नवाब खां की उपाधि प्रदान की थी। नवाब खां की जो है वो उपाधि जो है वो प्रदान कर दी गई थी। और नवाब खां की उपाधि डुप्ले को किस व्यक्ति ने दी थी तो वो हमें आलमगीर जो है वो द्वितीय जो है वो प्राप्त होते हैं। कभी जो है पलासी का युद्ध पूछा जाए, 1757 का पलासी का युद्ध जब हुआ था तब यहाँ राजा कौन थे, तब भी आलमगीर द्वितीय मिलते हैं। इसके बाद में
नई राजा थी जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय की अगर हम बात करें तो ये राजा रहे थे 1759 से लेकर के 1806 तक। 1759 से 1806 तक जो है वो ये राजा रहे थे। कभी 1764 में युद्ध लड़ा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध पलासी के अधूरे कामों को पूर्ण करने वाला युद्ध किसको कहा जाता है, तो हम बक्सर के युद्ध को कहते हैं। और बक्सर का युद्ध 1764 में जो है वो लड़ा गया था। 1764 में एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ अंग्रेजी सेना थी और दूसरी तरफ जो है वो हम कहें कि कई जो है वो राजा मिलते हैं, जैसे कि बंगाल में के जो यहाँ पे थे उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम जो है वो मिलता है। फिर यहाँ पे अवध की बात करते हैं तो अवध का जो है वो हमें जो है मिलता है, जिसका नाम था सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला। और जो हम कहें तीसरी सेना जो है वो दिल्ली की थी। दिल्ली की जो है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं, उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना थी, लेकिन बक्सर के युद्ध में इन तीनों ही सेनाओं को जो है पराजित कर दिया गया। इन तीनों सेनाओं को पराजित करके और अंग्रेजों ने जो है बक्सर का युद्ध जो है वो जीत लिया था। बक्सर का युद्ध जीत लिया 1764 में। तो इसके साथ में जो है 1765 में एक संधि हुई थी और इसी को कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों ने 1765 में किस दिल्ली के सम्राट के साथ की थी, तो हम कहें वो हमें मिलते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है वो यहाँ पे जो है वो जो है संधि कर लेते हैं और अंग्रेजों ने इसको पेंशन देना स्वीकार कर लिया था। तो हम कहें कि अंग्रेजों के पेंशनर बन गए थे। अंग्रेजों ने इनको पेंशन देना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों की पेंशन लेने वाला पहला जो सम्राट जो हमें मिलता है वो कौन था, तो वो भी हम कहें कि कौन था, तो वो भी शाह आलम जो है वो द्वितीय हमें जो है वो मिलते हैं। शाह आलम द्वितीय को दोबारा गद्दी पे बिठाया गया 1772 में महादजी सिंधिया। महादजी जो है वो सिंधिया हमें मिलते हैं। महादजी सिंधिया ने जो है इसको दोबारा जो है सिंहासन के ऊपर जो है वो बिठा दिया था, लेकिन बाद में 1806 में जो है महादजी सिंधिया को पराजित कर दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने जो है इनको पराजित कर दिया था और जो है शाह आलम द्वितीय को कैद कर लिया गया। शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों के द्वारा जो है वो कैद कर लिया गया था और शाह आलम द्वितीय को जो है अंग्रेजों के द्वारा हम कहें कि कैद करके और यहाँ रखा गया और यहीं पे इसकी जो है वो 1806 में क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। ये भी हमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए हमें। बक्सर के युद्ध के बारे में हमसे जो है वो पूछा जा सकता है कि कैद कर लिया गया था यहाँ पे सिंधिया को, और महादजी सिंधिया जो है वो यहाँ पे इनको 1772 में दोबारा जो है सिंहासन के ऊपर बिठा देते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने 1803 में जो है पराजित किया मराठों को और 1806 में जो है इसकी हम कहें कि क्या हो गई थी, जो है वो मौत हो गई थी। इसके बाद में अगला राजा हमें मिलता है जिसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय यानी कि अकबर के नाम से दो राजा बने थे। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर के 1837 तक राजा रहे थे। 1806 से 1837 तक जो है वो हम कहें कि राजा रहे थे। यहाँ हम एक ही बात याद रखेंगे, कभी हमसे पूछा जाए कि अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला राजा कौन था, अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाले जो है सम्राट कौन थे या मुगल सम्राट कौन थे, तो अंग्रेजों के संरक्षण में सम्राट बनने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, तो वो अकबर द्वितीय जो है वो हमें मिलता है। दूसरी बात, इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय जो कि एक समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए ब्रिटेन भेजा था कि आप यहाँ से जो है
ब्रिटेन जो है वो जाइए और ब्रिटेन जा करके अंग्रेजों से कहिए कि मेरी पेंशन जो है वो बढ़ाई जाए, मेरी पेंशन जो है वो बढ़ाई जाए। और अपना दूत बना करके भेजा राजा राम मोहन राय को, और यहाँ पे इन्होंने राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि जो है वो प्रदान की थी। राजा की उपाधि जो है वो राम मोहन राय को जो है वो प्रदान की गई थी। वो किसके द्वारा हम कहीं प्रदान की गई थी, तो वो हमें अकबर द्वितीय जो है वो प्राप्त होता है। ये तथ्य हमें यहाँ पे याद होने चाहिए। अकबर द्वितीय के बाद अगले शासक बने जिसका नाम हमें मिलता है बहादुर शाह द्वितीय। इसको बहादुर शाह जफर भी जो है वो कहते हैं, बहादुर शाह जफर कहते हैं। और इन्होंने शासन किया था 1837 से लेकर के और 1800 जो है 62 तक भी रख सकते हैं या 58 तक भी रख सकते हैं, क्योंकि क्रांति जब हुई थी तो क्रांति के बाद जो है वो हम कहें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया था और इनको रंगून भेज दिया गया, तो हम यहाँ 58 तक ही इनको जो है वो रखेंगे। मौत इनकी जो है वो 62 में यहाँ पे हुई थी। बहादुर शाह द्वितीय जो है ये जफर के नाम से शायरी करते थे। जफर के नाम से हम कहें कि शायरी किया करते थे, शायरी का शौक था इनको, जफर के नाम से शायरी लिखा करते थे, इसलिए इनको बहादुर शाह जफर कहा जाता है या हम कहें बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट जो हमें प्राप्त होते हैं वो कौन थे, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो बहादुर शाह जफर थे। 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति जब हुई थी तो इस क्रांति के समय जो है हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने, जो यहाँ पे क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपना जो है सर्वमान्य नेता चुन लिया था। भारत में क्रांति के सर्वमान्य नेता जो है वो हम कहें कि चुन लिए गए थे और ये चुना गया था किसको, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को जो है नेता जो है वो चुन लिया गया था, सम्राट जो है वो मान लिया गया था। फिर हम कहें कि यहाँ पे जो है इनको गिरफ्तार करेगा हडसन। हडसन एक अंग्रेज ऑफिसर थे जिन्होंने हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया था। हुमायूं का जो है वो मकबरा हमें दिल्ली में मिलता है, हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इनको भेज दिया गया था रंगून में। रंगून जो है वो बर्मा म्यांमार में है, रंगून में जो है वो भेज दिया गया था और यहीं पे हम कहें कि 1862 में इसकी जो है वो मौत हो गई थी और इसका मकबरा हमें जो है वो भारत में नहीं मिलता, इसका मकबरा जो है वो हमें जो है वो मिलता है और वो जो है वो हम कहें कि इसका मकबरा हमें रंगून में जो है वो बर्मा में जो है वो प्राप्त होता है। मरते मरते कहा था कि कितना बदनसीब है तू बहादुर शाह कि तुझे दफनाने के लिए 2 गज जमीन तेरे मुल्क की तुझे नसीब नहीं हुई। ऐसी बातें जो है वो इनके लिए कही गई थी। वैसे इनकी कब्र दिल्ली में खोदी गई थी लेकिन यहाँ पे ये नहीं थे। एक इतिहासकार हमें मिलते हैं जिसका नाम था यदुनाथ सरकार। यदुनाथ जो है वो सरकार मिलते हैं, उन्होंने जो है लिखा था कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गई थी तो फिर लोहे का क्या होगा। यानी कि इन्होंने कहा कि जब बड़े बड़े राजा चले गए मुगलों के अच्छे अच्छे तो नाम मात्र के राजाओं का क्या होगा। तो इन्होंने कहा जब स्वर्ण को ही जंग लग गई तो जो है लोहे का क्या होगा। ऐसी बातें मुगल साम्राज्य के पतन पर जिस इतिहासकार ने कही थी उसका नाम हमें यदुनाथ सरकार जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ पे हम कहें कि पूरे मुगल, उत्तरकालीन मुगल भी जो है वो समाप्त हो जाते हैं और भारत में अलग अलग शक्तियों का उद्भव हो जाता है। पंजाब में जो है सिखों का साम्राज्य था, वैसे बड़ी शक्ति के तौर पे जो है वो मराठा जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो आ गए थे। ये तथ्य भी हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। तो अब जो नया टॉपिक हमें मिलेगा उसकी अगर हम बात करें